चलिए, गुड इवनिंग सभी को। साध्य पीएससी एकेडमी के हमारे यूट्यूब चैनल पे सभी प्रतिभागियों का स्वागत है। साथ ही साथ में समस्त प्रतिभागी जो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू क्लासेस देख रहे हैं, उनका भी स्वागत है। सामने प्रयोगशाला परिचारक की एग्जाम है और आप जोरों शोरों से उम्मीद है कि तैयारी कर रहे होंगे। पिछली क्लास से मैंने आपको ब्लड के बारे में बताया, फिर ब्लड ग्रुप के बारे में समझाया था, फिर ब्लड ग्रुप समझाने के बाद आरएच फैक्टर वाली क्लास में हमने पॉजिटिव और निगेटिव कॉन्सेप्ट को समझा था कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव कैसे होता है और निगेटिव कैसे होता है। आज की क्लासेस में आपको मैं समझाने वाला हूँ परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम। आपका जो खून है पूरे बॉडी में कैसे सर्कुलेट होता है, और जब बॉडी में जो ब्लड है वो सर्कुलेट नहीं होता तो हमारा जो हाथ और पैर कैसे झिमझिमाता है, कैसे वो हमको कमजोरी फील कराता है, इन चीजों को हम लोग समझेंगे। परिसंचरण तंत्र को समझने के लिए हमको चार चीजों की जानकारी होना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो चीज हमको जानना चाहिए वो क्या है भाई, तो वो है आपको रक्त के बारे में, ब्लड के बारे में। तो जब आप ब्लड के बारे में जानेंगे तब आपको समझ आएगा कि भाई वो रक्त है वो भी कहीं सर्कुलेट होता है पूरे बॉडी में, चाहे हाथ में बोलूं, चाहे पैर में बोलूं, चाहे सिर में बोलूं, चाहे पूरे शरीर के किसी भी अंग में बोलूं, ब्लड का ही सर्कुलेशन होता है। दूसरा अगर मैं बात करूं, इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है हृदय है का, हार्ट। ये हृदय है जिनके थ्रू पूरे बॉडी में आपका जो ब्लड है वो पंप होता है। आपने एक शब्द सुना है पंप, है ना? आपको पता भी होगा पंप मतलब होता है पंपिंग करना। पंपिंग करना मतलब पूरे शरीर को पहुंचाना। आज थोड़ा सा मैं आपको नया तरीके से चीजों को समझाऊंगा कि हार्ट करता क्या है शरीर में, तो ये हृदय का क्या कार्य है। तो ये हृदय होता है, ये पूरे खून को, ये ब्लड को पूरा पंप कराता है। आपने सुना होगा, आपने नाम ध्यानपूर्वक घर में आपने ऐसा मोटर देखा होगा। जनरली आपके घरों में ये मोटर पाई जाती है, और ये जो मोटर होता है उनका काम है पूरे पानी को कराना। पंप मतलब होता है बेटा फैलाना, लेकर जाना। क्लियर है? तो हार्ट का काम क्या है, पंपिंग करना। ठीक है, पूरे तरीके से पानी को नहीं फैला के आपका हार्ट पूरे शरीर में ब्लड को फैलाता है। जैसे ये वाला जो मोटर होता है, ये मोटर क्या करता है, पूरे घरों में पूरे खेत में पानी को फैलाता है। तो वैसे तरीके से आपका जो हृदय होता है वो पूरे शरीर में किसको फैलाता है, किसको पंप कराता है, खून को फैलाता है। अब आपके शरीर में पूरे पंपिंग क्रिया कौन करती है, हार्ट करती है। तो हार्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि इनको पंप कराने के लिए पाइप की आवश्यकता होती है ना, नली की आवश्यकता होती है। पाइप के थ्रू, उस पाइप के सहारे पूरी तरीके से आप खेत में या घरों में पानी को पंप कराते हैं। वैसे आपके शरीर में पाइप होती है और उस नली को बोलते हैं बेटा सीरा और धमनी। तो वो पाइप होता है, एक पाइप होता है सीरा और दूसरा पाइप क्या है, धमनी। तो ये आप समझ गए होंगे। हम चार कॉन्सेप्ट आज समझने वाले हैं, ब्लड, हार्ट, वेन्स और आर्टरी। ठीक है, ये चार चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में वेन्स, और ये होता है आर्टरी। ठीक है, तो सीरा और धमनी है ना, और ये रक्त और हृदय। चलिए 2 मिनट में आपको बताता हूँ सीरा और धमनी किस प्रकार के पाइप होते हैं। जैसे आपके घरों में पाइप लगा होता है, वैसे ही ये सीरा और धमनी आपके पूरे शरीर में फैला हुआ है। लेकिन थोड़ी सी इसमें क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है उसको समझाता हूँ। जनरली ये पाइप ही है, लेकिन थोड़ा विशेष कैटेगरी की पाइप है, विशेष कैटेगरी की नली है। ठीक है, विशेष कैटेगरी क्या है भाई, नली है। ऐसी नली है। तो जब आपके शरीर में जो नली दिया हुआ है, जो आपके शरीर में पाइप लगा हुआ है, इस नली में अगर इस नली में अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर खून आगे बढ़ रहा है। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, कार्बन डाइऑक्साइड। कहां से है शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड, तो मैंने श्वसन आपको तंत्र में बताया है। जब आप सांस लेते हो तो सांस के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड आपके फेफड़ों तक जाता है। भी आगे समझेंगे, इसी चीज को समझ रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब ब्लड मिल जाता है और उस नली में अगर जाता है खून, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जाने वाली खून की नली को बोलते हैं सीरा। क्या बोलते हैं, सीरा। और जब खून के साथ ऑक्सीजन, जब खून के साथ क्या है, ऑक्सीजन हो, उस नली को बोलते हैं क्या,
धमनी। आपको क्लियर समझ आ गया होगा कि ऐसा नली जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड खून में मिला हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं सीरा। और जब ऑक्सीजन, जो कि आपके शरीर के लिए बहुत उपयोगी है, जब ऑक्सीजन आपके खून के साथ मिला है उसको आप क्या बोलते हैं? धमनी। दैट्स क्लियर। सीरा और धमनी, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में मिला है और जिस नली से आगे बढ़ रहा है उसको सीरा, और ऑक्सीजन आपके खून में मिला है जिस नली से आगे बढ़ रहा है, जिस पाइप से आगे बढ़ रहा है, ये धमनी। घरों में मोटर के पानी को फैलाने के लिए पाइप लगा होता है, पूरे शरीर में वैसे ही सीरा और धमनी, दो पाइप लगा है। दो और कॉन्सेप्ट है, और दो और कॉन्सेप्ट क्या है भाई, इसको भी समझ लेते हैं। एक है महासीरा और एक है महाधमनी। ये मेन पाइप है, बड़ा पाइप। क्या है? महासीरा और महाधमनी। छोटी छोटी जो सीरा होती है, छोटी छोटी जो सीरा होती है, ये सीरा ये सीरा एक ऐसी जगह जाके कनेक्ट होता है, ऐसे जगह जाके कनेक्ट होता है। इस बड़ी वाली जो मेन सीरा है, इस मेन सीरा को, मुख्य सीरा को महासीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महासीरा कहा जाता है। और जब छोटा छोटा अलग अलग अंग, जैसे मेरे उंगली पांच तो है, तो मेरे उंगली पांच तो पांच तो सिरा होगा इसमें, और कहीं जाके एक जगह पे ये मिलता होगा, उस बड़े वाले पाइप को बोलते हैं महासीरा। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त खून है, ये भी याद रखो। दूसरा, महाधमनी क्या है? तो छोटे छोटे धमनी, छोटे छोटे क्या? धमनी। और इस छोटे छोटे धमनी को जोड़ के, इस छोटे छोटे धमनी को जोड़ के एक बड़ा वाला, और एक बड़ा वाला धमनी बनेगा जिसमें ऑक्सीजन युक्त खून रहेगा, उसको बोलते हैं महाधमनी। क्या बोलते हैं? महाधमनी। दैट्स क्लियर है। आरेटा बोलते हैं, ठीक है, महाधमनी। चलिए दो चीज और समझा देता हूँ आपको। और दो चीज कौन कौन से है? वो है पाल्मोनरी सीरा। पाल्मोनरी सीरा हिंदी में बोलते हैं फुफ्फुस सीरा। क्या बोलते हैं भाई? फुफ्फुस सीरा। पाल्मोनरी सीरा एक अलग प्रकार के आपके नली है, अलग अलग पाइप होता है, वैसे एक पाइप है पाल्मोनरी सीरा। ये जो पाइप होता है, ये जस्ट सीरा में हमने देखा कि सीरा में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त खून आगे बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। पाल्मोनरी सीरा में बेटा, इस पाल्मोनरी सीरा में ऑक्सीजन युक्त खून बहता है, जस्ट अपोजिट है, जस्ट अपोजिट, सीरा का अपोजिट है ये। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त खून आगे बढ़े उसको सीरा, लेकिन अगर ऑक्सीजन युक्त बड़ा वाला हो, इसको बोलते हैं पाल्मोनरी सीरा। उसी प्रकार से एक और होता है पाल्मोनरी धमनी, जो कि धमनी का उल्टा होता है ना। धमनी में चूंकि हमने देखा, हमने धमनी में क्या देखा भाई कि ऑक्सीजन युक्त हमने देखा कि उसमें खून बहता है, लेकिन पाल्मोनरी धमनी में उल्टा है। पाल्मोनरी धमनी में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड आगे बढ़ता है। तो ये दूसरा अपोजिट है। सीरा में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड आगे बढ़ेगा। धमनी में क्या होगा? ऑक्सीजन युक्त ब्लड आगे बढ़ेगा। पाल्मोनरी सीरा, सीरा का उल्टा है, मतलब उसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त आगे बढ़ेगा। और पाल्मोनरी धमनी जस्ट अपोजिट है ना, इसका धमनी का, कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त आगे बढ़ेगा। 2 मिनट के लिए थोड़ा सा इसको शांत करते हैं और वापस आते हैं अपने चैप्टर में, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं परिसंचरण तंत्र की। तो परिसंचरण तंत्र के पहले हमने सीरा और धमनी को समझ लिया, और इस तक को मैंने पिछले क्लास में आपको समझा दिया है। तो अभी पढ़ने वाले हैं हार्ट के बारे में। ये जैसे मोटर पंप होता है, वैसे हृदय आपके शरीर में लगा हुआ है। 2 मिनट के लिए सब चीज छोड़ते हैं और देखते हैं कि परिसंचरण तंत्र क्या है और क्यों परिसंचरण तंत्र हमारे लिए आवश्यक है। एक्चुअली आपके शरीर में गैसों का परिवहन होता है। जब आप सांस लेते हैं, अब जब सांस लेते हैं तो आपके शरीर में नाइट्रोजन भी चला जाए, क्योंकि वायुमंडल में तो सब है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो सभी चीजें आपके नाक के थ्रू आपके फेफड़े में चला गया। तो उसी गैसों का परिवहन करने का कार्य कौन करता है? ब्लड के माध्यम से, है ना, खून के माध्यम से आपके हार्ट करता है। तो आपका परिसंचरण तंत्र का जो महत्व है, वो गैसों का परिवहन करना है।
दूसरा है भोज्य पदार्थों का संवहन करना, कि आप जो खाते हो उस भोज्य पदार्थ का संवहन भी इसी ब्लड के माध्यम से होता है। तो ब्लड पहुंचना चाहिए ना, तभी तो होगा। हमारे पैर में अगर ब्लड नहीं पहुंचता तो पैर बहुत कमजोर फील होता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं झुंझुनी पकड़ना। तो झुंझुनी टाइप का होता है, कमजोर फील होता है। क्यों? क्योंकि उसमें भोज्य पदार्थ का संवहन नहीं हुआ, उसमें गैसों का संवहन नहीं हुआ। तो हमने देखा कि परिसंचरण तंत्र के थ्रू भोज्य पदार्थों का संवहन हो रहा है, गैसों का संवहन हो रहा है, हार्मोन्स का भी परिवहन होता है। किसका परिवहन होता है? हार्मोन्स का भी परिवहन होता है। और लास्ट में उत्सर्जी पदार्थों का भी संवहन होता है। किसका होता है? उत्सर्जी पदार्थों का भी संवहन होता है। चलिए एक बार आपको बता दो कि परिसंचरण तंत्र बॉडी के लिए क्यों आवश्यक है। तो ये पहला पॉइंट इसका अगर मैं बोलूं तो सबसे पहले गैसों का संवहन, गैसों का संवहन। दूसरा क्या है? भोज्य पदार्थों का संवहन। भोज्य पदार्थों का संवहन। तीसरा क्या है भाई? हार्मोन का संवहन। जो हार्मोन्स होता है, इस हार्मोन्स का संवहन होता है। और लास्ट है बेटा उत्सर्जी पदार्थ। इस उत्सर्जी पदार्थों का क्या होता है? संवहन होता है। ठीक है। ये किसके थ्रू होगा? तो ये होता है बेटा ब्लड। किसके थ्रू होता है? ब्लड के थ्रू। अगर आपके शरीर में रक्त है तो रक्त सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू पूरे बॉडी में सर्कुलेट होते रहता है, घूमते रहता है, जिसके कारण से हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में गैस मिलता है। गैस मतलब ऑक्सीजन। पर्याप्त मात्रा में खाना पीना मिलता है, जो आप खाते हो आपके शरीर को लगता है। हार्मोन्स, आपके बहुत सारे बॉडी में हार्मोन्स रिलीज होता है। आगे क्लास में आपको समझाऊंगा कहाँ से कौन से हार्मोन्स रिलीज होता है। और उत्सर्जी पदार्थों का संवहन होता है। इसके लिए जो मेन सिस्टम लगा हुआ है, वो मेन सिस्टम कौन है भाई? वो मेन सिस्टम है आपका हार्ट। तो ये आपका हार्ट है। और यही जो हार्ट है ये पूरे बॉडी में इसी के थ्रू आपका जो खून है, क्योंकि मेन काम सबको ले जाने वाला कार्य कौन करता है? आपको खून ही करेगा। पूरे करके घर का कौन है भाई? खून है। और खून का ही पूरे तरीके से परिवहन होता है। खून घूम घूम के गैस पहुंचाता है, घूम घूम के आपके भोज्य पदार्थ तक पहुंचाएगा, घूम घूम के आपके हार्मोन्स को पहुंचाएगा। उसको जिस पानी को पहुंचाने के लिए मोटर का उपयोग करते हैं ना, वैसे मोटर का उपयोग कर रहे हैं यहाँ पे हार्ट के रूप में। आपके शरीर में जो हृदय लगा हुआ है, हार्ट लगा हुआ है, एक प्रकार का मोटर है समझो। देखो भगवान ने कितना अच्छा बनाया है। ये है कुदरत का करिश्मा कि पूरे शरीर में खून को पहुंचाने के लिए, खून को पहुंचाने के लिए बना दिया है क्या? हार्ट। क्या पहुंचा दिया है? हार्ट। और ये हार्ट मिला है, इसके लिए पाइप भी लगाया हुआ है। और पाइप कौन कौन सा है? सीरा, धमनी, महासीरा, महाधमनी। तो आपने कभी कभी सोचा होगा, जब आपके घरों में जब टंकी बनाया जाता है, मोटर बनाया जाता है, तो एक वाल्व लगा रहता है। आपने नोटिस किया? वाल्व। क्या लगा रहता है? वाल्व। दैट्स क्लियर? याद आ रहा है आपको? वाल्व लगा रहता है। आपने इस प्रकार से देखा होगा, घरों में वाल्व लगाया जाता है जब पानी को पहुंचाया जाता है। ये देखो इस प्रकार के वाल्व आपके घरों में लगा रहता है। ये वाल्व क्यों लगा रहता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ये वाल्व क्यों लगा रहता है? पंप के ऊपर में जब पाइप लगा रहता है तो ये वाल्व लगा रहता है। आज का तो खैर प्लास्टिक का लगा रहता है, तो ये प्लास्टिक का प्रचलन बहुत ज्यादा है। तो ये वाल्व क्यों लगा रहता है? कोई बताएगा मुझे? कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट करके बताएंगे कि ये वाल्व क्यों लगा रहता है। मैं बताता हूँ, ये वाल्व इसलिए लगा रहता है ताकि हम पानी को जिस दिशा में ले जा रहे हैं सही दिशा में दे सके। दैट्स क्लियर? मतलब पानी को एक निश्चित दिशा की ओर ले जाने के लिए, सही डायरेक्शन देने के लिए, हम जिस डायरेक्शन पे, जिस दिशा में पानी को ले जाना चाहेंगे, उस डायरेक्शन पे ले जाने के लिए हम क्या लगाते हैं भाई? पाइप में वाल्व लगाते हैं। इसी तरीके से देखो भगवान का कितना अच्छा, बहुत अच्छा। मैं तो इसको जब पढ़ रहा था, हमने एनसीईआरटी बुक पढ़ा, तो मैं देखा कि इसको सोचा 2 मिनट के लिए, मजा आ गया। लेकिन पहले तो मैं ही सोच रहा हूँ कि बाद में इसको जब रिवीजन किया तो मेरे को समझ आया कि जो हार्ट लगा है वो हमारा मोटर है ना। ये क्या है? मोटर है। इसको मैं हृदय से कंपेयर किया और मैं देखूं कि भाई वॉल्व अभी लगा है, भले प्लास्टिक का वॉल्व नहीं लगा है, लेकिन पूरे शरीर में सही दिशा में खून आगे बढ़े, इस प्रकार से वॉल्व लगा है। पाइप को तो मैंने समझा दिया, 2 पाइप है, सीरा और धमनी। ठीक है, पल्मोनरी सीरा और पल्मोनरी धमनी। तो वो 4 प्रकार के पाइप लगे हुए हैं। लेकिन वाल्व का मजा देखो, वाल्व का क्या काम होता है? तो हृदय में वाल्व का काम होता है, जो रक्त जिस दिशा में जाए उस सही दिशा प्रदान करने के लिए पूरे क्या लगाया जाता है? वाल्व लगाया जाता है। तो 2 मिनट के लिए समझो, हृदय और वाल्व, ये
कि भाई ये हृदय क्या है और ये वॉल्व क्या है। चलिए, मजा आने वाला है सेशन, एक बार जोरों शोरों से लाइक कर देंगे जब आप यूट्यूब पे देखेंगे तो, ठीक है। चलिए, तो ये हृदय क्या है और ये वॉल्व क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले, हृदय एक मांसपेशी है। क्या भाई? एक मांसपेशी है। थोड़ा सा हृदय के बारे में जान लो। क्या है? मांसपेशी है। कितने ग्राम का रहता है पूछेंगे तो लगभग 300। ठीक है, 300 ग्राम का आपका जो हार्ट होता है ये होता है, और ये आपके लेफ्ट साइड मौजूद होता है ना, जो आपके शरीर है उसके लेफ्ट साइड ये क्या होता है, मौजूद होता है। तो आप याद रखना, लेफ्ट साइड में मौजूद है। हो सकता है कि भाई राइट साइड में है कि लेफ्ट साइड में है, तो आपको बताना है कि शरीर के बाईं ओर है। किस डायरेक्शन में है? शरीर के बाईं ओर आपके क्या है, हृदय है। तभी तो देखना, स्टेथोस्कोप से जब चेक करते हैं ना, वो क्यों करते हैं अभी उसको ही बताऊंगा, है ना। तो स्टेथोस्कोप से जब चेक करते हैं तो बाईं ओर को करते हैं, लेफ्ट साइड को। ठीक है, चलिए। चलिए, तो ये क्या है? मांसपेशी है जो रक्त को धमनियों, है ना, धमनी, और दूसरा मैंने क्या बताया भाई, नस, जिसको सिरा बोल सकते हैं ना। तो धमनियों तथा नसों के माध्यम से, किसके माध्यम से भाई? धमनी तथा नसों के माध्यम से शरीर के क्या करते हैं, सभी हिस्सों में पहुंचाता है। जैसे मोटर करता है उसी को क्या करते हैं, ये करता है। तो पूरे नसों के माध्यम से शरीर में क्या करता है भाई, पहुंचाता है। तो शरीर में पहुंचाने का काम कौन करता है? ये करता है आपका क्या, हृदय। आपने समझ गया होगा कि आपके बॉडी में हार्ट का क्या काम है। बताता हूँ ये वॉल्व क्यों लगा रहता है, वॉल्व का आपके शरीर में क्या कार्य है। ठीक है, तो ये जो वॉल्व होता है बेटा, ये सही दिशा प्रवाहित करता है। ठीक है, रक्त को सही दिशा प्रवाहित करता है। रक्त को सही दिशा प्रवाहित करता है। ठीक? जिस दिशा में चाहिए उसी दिशा में क्या करेगा, ये प्रवाहित कराएगा, है ना। जैसे हम लोग यहाँ पे लगाते हैं ब्लड को ये करने के लिए वॉल्व लगाते हैं, वैसे ही पानी को जैसे डायरेक्शन देने के लिए वॉल्व घर में लगा होता है, वैसे ही खून को सही डायरेक्शन प्रदान करने के लिए क्या लगाते हैं, वॉल्व लगाया जाता है। ये वॉल्व 4 प्रकार के, इसलिए 4 वॉल्व आपको पढ़ाने वाला हूँ, है ना। 4 वॉल्व आपको पढ़ाने वाला हूँ। ये 4 वॉल्व कौन कौन से है भाई? तो याद रखना, एक होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व हिंदी में बोलते हैं बेटा त्रिवलनी कपाट। हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिवलनी कपाट। अंग्रेजी में बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। दूसरा होता है बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व, ये देखो वॉल्व का नाम बता रहा हूं, ध्यान सुनना, क्या काम है उसको तो बता ही दिया हूं। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व त्रिवलनी कपाट, बाइकस्पिड वॉल्व द्विवलनी कपाट। क्या बोलते हैं? द्विवलनी कपाट। एक होता है बेटा आपका पाल्मोनरी। क्या होता है? पाल्मोनरी। तो एक हो गया ये पॉल्मोनरी। ठीक है, क्या बोलते हैं? पॉल्मोनरी, फुफ्फुस। हिंदी में क्या बोलते हैं? फुफ्फुस। अभी देखें, फुफ्फुस सिर, फुफ्फुस दम, तो क्या है? पॉल्मोनरी। ठीक है, तो पॉल्मोनरी सीरा और पॉल्मोनरी धमनी। और एक होता है एरोटा, महाधमनी। ये लो भाई, महाधमनी। ये 4 प्रकार के वाल्व आपके शरीर में लगा होता है। ठीक है, कौन कौन सा वाल्व है एक बार याद करा दूं। ट्राइकस्पिड वाल्व त्रिवलनी कपाट, बाइकस्पिड वाल्व द्विवलनी कपाट, पल्मोनरी फुफ्फुस, और एक होता है एरोटा महाधमनी। क्या होता है? एरोटा महाधमनी। अब ये जैसे कि अलग अलग होते हैं, उसमें अलग अलग आपके हृदय होते हैं, हार्ट होते हैं। थोड़ा सा उसके बारे में भी देख लेते हैं। जैसे कि मैं बात करूं आपको मछली, ठीक है, थोड़ा सा समझ लो कि भाई हृदय, मछली में भी तो हृदय होता है। तो चलिए, मछली में देखा गया जो हृदय होता है बेटा, वो 2 हृदय होता है। कितने हृदय होते हैं? 2 हृदय होते हैं। ये पहला चेम्बर और ये दूसरा चेम्बर। चेम्बर मतलब होता है कक्ष। क्या होता है? कक्ष। तो इसमें कितने कक्ष होते हैं? 2 कक्ष होते हैं। किसमें? मछली में। तो मछली में भी हार्ट पाया जाता है, उनका भी हृदय होता है, और उसमें 2 कक्ष होते हैं। पहला जो कक्ष होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बेटा ये फर्स्ट कक्ष, और दूसरा को सेकंड कक्ष। चलिए, दूसरा होता है जितने भी उभयचर हैं, क्या है? उभयचर, या बोल सकते हैं सरीसृप,
है ना, सरीसृप में, दोनों में। उभयचर और सरीसृप जितने जीव जंतु हैं उसमें होते हैं 3 चेम्बर, 3 कक्ष। कितने चेम्बर? 3 कक्ष वहां पे मौजूद होते हैं। कितने कक्ष मौजूद होते हैं? 3 कक्ष मौजूद होते हैं। कौन से 3 कक्ष मौजूद होते हैं? ऊपर में एक, नीचे में तो होते हैं। तो ये सेकेंड और थर्ड, तो याद रखना है उभयचरों में 3 कक्ष पूछे जाते हैं। ये अलग अलग एग्जाम में पूछा गया ना, इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि भाई मछली में कितने चेम्बर पाए जाते हैं उसके हार्ट में, या पूछ देगा उभयचरी और सरीसृप में कितने कक्ष पाए जाते हैं, तो उसमें कितने कक्ष पाए जाते हैं? 3 कक्ष पाए जाते हैं। इसी प्रकार से जितने भी स्तनधारी हैं, जितने भी स्तनधारी हैं, स्पेशली हम ह्यूमन बॉडी पढ़ेंगे, है ना, हम लोग मानव शरीर पढ़ेंगे, तो मानव शरीर में जो चेम्बर होता है बेटा, तो 4 चेम्बर होता है। कितने चेम्बर होते हैं? 4 चेम्बर होते हैं। ये कौन कौन से 4 चेम्बर है भाई, इसको भी देख लेते हैं। तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। 4 चेम्बर होते हैं। कितने चेम्बर होते हैं? 4 चेम्बर होते हैं। जितने भी स्तनधारी, इसमें मनुष्य भी शामिल है, ठीक है, मनुष्य एक स्तनधारी है, और ये स्तनधारी प्राणियों में 4 चेम्बर होता है। हम हृदय की बात कर रहे हैं, मैं एक बार और बता देता हूँ। जब इस चेम्बर को साइंटिफिक लेवल पे देखा गया, तो जितने भी अपर चेम्बर है, अपर चेम्बर मतलब ये ऊपर वाला, ये वाले ऊपर वाला जितना भी चेम्बर है ना, ऊपर वाला जितना भी चेम्बर है, वो ऊपर का हिस्सा है। इसका काम है रिसीव करना। रिसीव करने में किसका रिसीव करेगा? ब्लड का। ब्लड का रिसीव करने का काम कौन करता है? ये अपर चेम्बर करता है। तो हम जैसे कि देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं स्तनधारियों को समझाऊं, तो स्तनधारी में 4 चेम्बर होते हैं। तो जो उसके ऊपर वाले हैं, जो उसके ऊपर वाले हैं, इस ऊपर वाले का काम क्या है भाई? तो इस ऊपर वाले का काम है रिसीव करना। ठीक है, रिसीव मतलब एक्सेप्ट, ग्राही, ग्रहण करता है। क्या करता है? ग्रहण करता है, रिसीव करता है। ठीक है, इसको नाम दिया गया बेटा आलिंग। क्या बोला गया? आलिंग। तो ये ऊपर वाले का नाम क्या है? आलिंग। ठीक है, क्या है भाई? आलिंग। ऊपर वाले क्या नाम गया? आलिंग। ठीक है, इंग्लिश से बोलते हैं एट्रियम, इंग्लिश में भी याद रख लेना, एट्रियम। ठीक है, याद रखना ऊपर चेम्बर का क्या काम है, तो हमेशा याद रखना ऊपर चेम्बर का काम है आकर्षित करना, रिसीव करना, है ना, रिसीव करता है, ग्रहण करता है। और इसका नाम क्या होता है बेटा? ऊपर चेम्बर का नाम आलिंग। चूंकि दो है, एक लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है, तो इसको बोलेंगे राइट एट्रियम, इसको बोलेंगे लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, मतलब बाया आलिंग और बाया, सॉरी, बाया आलिंग। ऊपर वाले जो रिसीव करते हैं उसको बोलते हैं आलिंग। नीचे के भाग, नीचे के भाग जो कि लोअर चेम्बर है, इसका मजबूत होता है ये, इसका काम है पंप करना। क्या काम है भाई? पंप करना। और इसको नाम दिया गया है नीलय। क्या नाम दिया गया है? नीलय। चूंकि दो नीलय है, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, इसलिए इसको बोलते हैं बेटा इंग्लिश में वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। तो इसलिए बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। जो दो आपके दाहिने साइड है उसको दायां नील, और जो बाएं साइड है उसको बायां नील है। तो दैट्स क्लियर। मनुष्य के हृदय में 4 कक्षा होते हैं, पेपर में पूछा गया है। इस 4 कक्षा में ऊपर वाला जो है वो आलिंग है, और आलिंग का काम होता है ब्लड को ग्रहण करना। ऊपर की चाहे वो राइट साइड के हो चाहे लेफ्ट साइड को हो, उसका काम है ग्रहण करना ब्लड को। और नीचे का जो लोअर चेम्बर है, नीचे का दो लेफ्ट साइड और राइट साइड में, वो लोअर चेम्बर को बोलते हैं क्या? नील है। और उसका काम है पंपिंग करना, करना है, इसलिए इसके थोड़ा सा अपेक्षाकृत मजबूत होते हैं। क्या होते हैं? मजबूत होते हैं। इसकी जो मांसपेशियां होती है वो मजबूत होती है, क्योंकि इसका काम करना मतलब फैलाना, उसको लेके जाना। जैसे मधुमेह जी के ना, काम क्या है? फैलाना, लेके जाना। आपको ये समझ आ चुका है कि मनुष्य के हार्ट के कितने चेम्बर है? 4 चेम्बर है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकल आपको चीजों को समझाने की कोशिश करता हूँ, और दिखता है कि ह्यूमन बॉडी में जो लगा हार्ट वो कैसे दिखता है। ठीक है, तो ये आपकी ह्यूमन बॉडी में आपके लगे हुए हैं, और इसको थोड़ा सा हम लोग चीजों को समझाएं। आप लोग भी कोशिश करो मेरे साथ बनाने का। ठीक है, चलिए साथ में मिलकर बनाएंगे तो मजा आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका हार्ट लगा हुआ है भाई। ये, ठीक है, इस प्रकार से आप बना लेंगे। ठीक है, चलिए।
चलो भाई, सब साथ में मिलकर बनाएंगे ना। चलिए, तो ये थोड़ा सा इस प्रकार से दो साइड होते हैं। अब इसको मजबूती प्रदान करने के लिए एक और लेयर लगा होता है। ठीक है, क्या लगाता है? लेयर लगा होता है। ठीक है, चलो ये हमने लेयर लगा दिया। अब यहां से यहां पे, ठीक है, चलो और आगे देखते हैं। चलिए, साथ में बनाएंगे भैया ना, बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, आपको बनाना आना चाहिए थोड़ा बहुत। ठीक है, चलिए ये, ठीक है, चलो इसको जोड़ देते हैं भैया हम लोग। चलो, तो ये इस प्रकार से आप हार्ट बना लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से संरचना आप बनाएंगे, चार चेम्बर। ये लेफ्ट का साइड है और ये राइट साइड है। लेफ्ट साइड और राइट साइड। ठीक है, ऊपर वाला को बोलते हैं हम लोग एट्रियम आलिन। ठीक है, क्या बोलते हैं? आलिन। तो ये हो गया भैया आलिन। चूंकि दोनों साइड है तो यहां भी होगा आलिन। नीचे वाला क्या बोलते हैं? नील है, तो नीचे वाला क्या होगा? नील है। तीन नीले का दो नील है। ठीक है, चलिए अब इसी को थोड़ा सा मैं आप लोग को थोड़ा सा ग्राफिकल रूप से समझाना चाहता हूँ। इस प्रकार से अब ध्यान पूर्वक यहाँ पे देखेंगे। चलिए, तो यहाँ पे चार चेम्बर आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चार चेम्बर कौन कौन से उसको थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, चलो कैसे काम करता है उसको बस देखेंगे। मतलब आपसे एग्जाम में तो खैर कुछ क्वेश्चन कैसे पूछेंगे उसको मैं बताऊंगा। ये समझो कि आपके शरीर में ब्लड कैसे काम करता है। अब आप जैसे कि 2 मिनट के लिए रेस्ट है ना, एकदम शांतिपूर्वक बैठ जाओ और आप शांतिपूर्वक क्या करेंगे? सांस लेंगे। तो जब आपने सांस लिया, आपके शरीर में क्या गया भाई? ऑक्सीजन युक्त हवा, जिसमें नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो जब आपके शरीर से, है ना, शरीर से आपने सांस लिया और पूरे शरीर में क्या हो गया? ऑक्सीजन आपके ब्लड में क्या हो गया? घुल गया। तो 2 मिनट के लिए ये है बेटा आपका सुपर वेना कावा। इस सुपर वेना कावा को बोलते हैं हम लोग महाशिरा। क्या बोलते हैं? महाशिरा। समझने वाला चीज है, कोई लिखेगा नहीं, ठीक है, फिर चुपचाप समझेंगे। महाशिरा। एरोटा को बोलते हैं महाधमनी। क्या बोलते हैं? महाधमनी। ठीक है, क्या बोलते हैं? महाधमनी। ये राइट वेंट्रिकल है ना, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, और नीचे जो भी दिया, ठीक है, कि ऊपर एट्रियम है, नीचे वेंट्रिकल है। चलिए अब इन चीजों को समझते हैं। जब आपके शरीर से, शरीर में चूंकि ब्लड घूम रहा है और उसमें बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ब्लड शरीर में घूम रहा है जिसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। तो महाशिरा, जिसको हम लोग वेना कावा बोल रहे हैं, इस वेना कावा के रास्ते, इस वेना कावा के रास्ते 2 मिनट के लिए याद करो, मैंने सीरा के जो खून है उसको नीले कलर से शो किया था। किससे कलर से? नीले कलर से। तो आपके शरीर में जो खून है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कहां से जा रहा है भाई? वो महाशिरा से, शरीर से महाशिरा के रास्ते कहाँ पहुंच रहा है? ये पहुंच रहा है आपके राइट एट्रियम में। कहाँ पहुंच रहा है भाई? राइट एट्रियम। हिंदी में क्या बोलते हैं एट्रियम को? दाया आलिंद। क्या बोलते हैं? दाया आलिंद। तो ये पहुंच गया बेटा दाया आलिंद में। ठीक है, कहाँ पहुंच गया? दाया आलिंद, राइट एट्रियम। ठीक है, ये पहुंच गया राइट एट्रियम में। यहां पे पहुंचता है तो एक कपाट लगा होता है। इस कपाट को बोलते हैं त्रिवल्ली कपाट, जिसके बारे में बताया था, याद करो, ट्राइकस्पिड वाल्व। ये त्रिवल्ली कपाट क्या होता है? खुल जाता है। बस ये मान के चलो कपाट है, ये त्रिवल्ली कपाट है। ये त्रिवल्ली कपाट जब खुलता है
ऊपर से ब्लड है और ये खुलेगा तो नीचे क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो जब ये ऊपर से है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ये खुलेगा तो नीचे क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। और जब नीचे गिरता है तो नीचे क्या है, नीचे आपका है राइट वेंट्रिकल दायां नीला, दायां नीला, दायां नीला। यहां से क्या करता है, वो पंप करता है। क्या करता है, पंप करता है। और पूरे ब्लड को कहां पहुंचा देता है, पूरे ब्लड को पहुंचा देता है आपके फेफड़े में। कहां पहुंचा देता है, फेफड़ा में। कहां पहुंचा दिया, फेफड़ा, लंग्स। तो चुपचाप सुनते रहना है, ठीक है? धैर्य रखो, चुपचाप सुनते रहो। हो क्या रहा है, आपके शरीर से जो खून है आपके शरीर में, उस शरीर के जितने भी खून है वो कहाँ पहुंचा, महाशिरा एक पाइप है, उस पाइप के थ्रू दाया आलिंद में गया। दाया आलिंद में गया तो भाई जब तक वो कपाट खुलेगा नहीं, ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व खुलेगा नहीं, वो गिरेगा नहीं। कहाँ गिरेगा, वो गिरेगा दाया नीला में। नीले का काम क्या है, पंपिंग करना, वो फिर फेंकेगा। फेंकेगा तो सीधा वो कहाँ पहुंच जाएगा भैया, फेफड़ा में। कहाँ पहुंच जाएगा, फेफड़ा में। ये जो खून आया है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है कि ऑक्सीजन है, थोड़ा सा कमेंट करके आप लोग बताओ कौन सा खून है। कार्बन डाइऑक्साइड है ना, मैंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड। नीला खून कब है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि सीरा, सीरा का काम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को लाना। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त खून है। अब फेफड़ा में आ चुका है। अब जब आप सांस लेते हो, क्या लेते हो, सांस लेते हो, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, बाहर करता है फेफड़ा, और ऑक्सीजन को क्या करता है, अंदर करता है। क्या करता है, अंदर करता है। जब फेफड़ा से खून आएगा, तो फेफड़ा से जो खून आएगा बेटा, तो फेफड़ा से जो खून आएगा वो कैसा आएगा, तो वो खून होगा आपका ऑक्सीजन युक्त। कैसा होगा, ऑक्सीजन युक्त। अब जो खून आएगा वो ऑक्सीजन युक्त आएगा, और वो एरोटा के थ्रू, एरोटा के थ्रू, एरोटा के थ्रू कहा आता है, बाया आलिंद में। कहा आएगा, बाया आलिंद में। क्योंकि रिसीव करने का काम किसका, इसका है, आलिंद का काम है। तो बाया आलिंद में खून आएगा, वो कैसा होगा, ऑक्सीजन युक्त खून होगा। ये ऑक्सीजन युक्त खून आगे बायन आलिन में यहां लगा होगा द्विवल्ली का पार्ट। एक और का पार्ट बताया था, बाइकस्पिड वाल्व, वो इस साइड लगा होता है, बाइकस्पिड वाल्व। अब वो बाइकस्पिड वाल्व जब खुलता है तो ब्लड क्या होता है, नीचे गिरता है और कहां पहुंच जाएगा, बाया नीले। कहां पहुंच जाएगा, बाया नीले में। ये बाया नीले में खून आया, और बाया नीले का क्या काम है, पंपिंग करना। नीचे काम क्या है, पंपिंग करना। अब ये इस प्रकार से ऊपर फेंकता है कि ये पूरी की पूरी, पूरी की पूरी खून कहां चली जाती है, महाधमनी में चली जाती है। कहां चली जाती है, महाधमनी में। चूंकि नीला कलर, लाल कलर का खून है, महाधमनी में, ठीक है, महाधमनी। तो ये एरोटा में चला जाता है, महाधमनी। और पूरे है ना, महाधमनी में शुद्ध खून बहने लगता है। इसको अब दो लाइन में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, है ना, एक्चुअली है क्या चीज, उसको दो लाइन में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले शरीर से थोड़ा सा, बहुत ये चैप्टर ऐसा बहुत खतरनाक, आप लोग वैसे भी पढ़ेंगे, आप तक समझ नहीं आया होगा, लेकिन थोड़ा धैर्य बनाओ, समझ आ जाएगा। पिक्चर में क्या होता है, शरीर से, शरीर से जितनी भी खून आ रही है सब में क्या जुड़ा है, सब में है कार्बन डाइऑक्साइड। चूंकि पूरा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त खून है, अब कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें रहेगा, बड़ा वाला पाइप का नाम क्या है, महाशिरा। क्या नाम है, महाशिरा। महाशिरा ये पाइप है, और महाशिरा से, बिना कहा से, इस पाइप के थ्रू कहाँ ब्लड जाएगा, तो ब्लड जाएगा आपके राइट एट्रियम में, है ना। कौन सा, बाया आलिंद, बाया आलिंद में खून जाएगा, है ना, बाया आलिंद में खून गया। बाया आलिंद में खून गया, उसके बाद वहां पे लगा है त्रिवल्ली का पार्ट। त्रिवल्ली का पार्ट किसके किसके बीच लगा है, तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, आपका दाया नीला के बीच लगा है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि दाया आलिंद और दाया नीला के बीच बाइक स्पीड वॉल लगा है कि ट्राइक स्पीड वॉल लगा है, तो याद रखना, दाया आलिंद और दाया नीला के बीच ट्राइक स्पीड वॉल लगा है। फिर दाया नीला के बाद पूरे खून कहा चले जाता है, फेफड़ा में। बताया नहीं, फेफड़ा में चला जाता है। तो ये चला गया फेफड़ा में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त खून। फेफड़ा में चला गया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त खून। देखो, फेफड़ा से जो आएगा, फेफड़ा से जो आएगा, अब इसमें फेफड़ा में आपने सांस लिया, दूसरा वाला पहले समझो, फेफड़ा में आपने सांस लिया, फेफड़ा से जैसे ही सांस लिया, और फेफड़ा से अब ऑक्सीजन युक्त जाएगा, और ये फेफड़ा में कहा जाएगा, तो ये जाएगा लेफ्ट एट्रियम, मतलब बाया आलिंद। चूंकि इसमें ऑक्सीजन है, बाया आलिंद,
बाया आलिंग गया, बाया आलिंग से नीचे गिरेगा किसके सहारे, द्विवल्नी कपाट, फिर ये चला जाएगा कहाँ, बाया नीलय, कहाँ चला गया, बाया नीलय। अब बाया नीलय के बाद ये पहुंचता है पंक्तिंग करके महाशिरा, कहाँ पहुंच गया भाई, महाशिरा, महाशिरा, सॉरी महाधमनी, महाधमनी, एरोटा में पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया, एरोटा, महाधमनी। इस प्रकार से पूरा आपका जो हाथ है वो क्या करता है, पंपिंग करता है, खून को फैलाने का काम करता है। तो पूरे शरीर में सिरे में कार्बन डाइऑक्साइड और धमनी में ऑक्सीजन युक्त खून क्या होता है, प्रवाहित होता है। आज आपने समझ समझा कि हार्ट कैसे काम करता है, ये हार्ट किस प्रकार से आपके बॉडी को मेंटेन करके रखा है, सिरा और धमनी का क्या कार्य है, और ये क्यों हमारे लिए जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये हार्ट ठीक है अपने जगह, सीरा अपने जगह, धमनी अपने जगह, पल्मोनरी सीरा अपने जगह, पल्मोनरी धमनी जगह, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हम परिसंचरण तंत्र पढ़ रहे हैं, क्यों हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ने का मुख्य कारण है कि खून के माध्यम से गैसों का संवहन हो, खून के माध्यम से भोज्य पदार्थों का संवहन हो, खून के माध्यम से हार्मोन का संवहन हो, खून के माध्यम से उत्सर्जित पदार्थों का संवहन हो। अगर आपके पैर में खून नहीं पहुंचेगा तो आपके पैर कमजोर हो जाएंगे, आप लूले लगोगे, मतलब इतना कमजोर फील होगा कि आप ये आंख है कि नहीं वो महसूस नहीं कर पाओगे, पूरा झिमझिमाएगा पूरा बॉडी। आपके शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सर्कुलेशन किसके थ्रू होता है भाई, तो ये सर्कुलेशन होता है हार्ट के थ्रू, किसके थ्रू, हार्ट के थ्रू। और यही चीज अभी हम लोग पढ़ रहे थे। चलिए, उम्मीद है आपको ये पूरा सेशन समझ आया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि बारीक बारीक चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आप इस वीडियो को एक बार और देखेंगे, हो सके तो समझ आ ही गया होगा। कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आप बताएं कि आपको ये चैप्टर समझ आया कि नहीं आया। बायोलॉजी का सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। आप अगर सीजीपीएससी, सीजी व्यापम या रेलवे या एसएससी कोई भी एग्जाम दिलाएं, आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है। स्पेशली अगर आप सीजीपीएससी का मेंस भी देते हैं तो भी आपको हार्ट की पूरी कार्यप्रणाली आपको समझाने के लिए दिया जाता है। आज तक आपने इसको रटा होगा, आज आप उम्मीद है कि समझेंगे कि एक्चुअली ये किस चीज से बिलोंग कर रहा है। मैंने बताया कि ये जो बिलोंग कर रहा है, ये दैनिक जीवन में अगर हम देखें तो इस प्रकार के मोटर जो घर है, ये मोटर हार्ट है, और ये जितने भी पाइप है सिरा और धमनी है, और ये जो वॉल्व लगा रहता है वो ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व और पल्मोनरी और महाधमनी की तरह कार्य किया जाता है। अगली क्लास में मैं ब्लड ब्लड ग्रुप, आरएच फैक्टर और हार्ट से संबंधित एमसीक्यू आपके सामने लेकर आऊंगा, और देखेंगे कि ब्लड वाले चैप्टर का एमसीक्यू प्रश्न आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हैं तो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।